सोनपुर गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति इधर उधर घूम रहा था। ठंड का समय था और उस बूढ़े व्यक्ति को बहुत ठंड भी लग रही थी। वह कभी इसका दरवाज़ा खटखटाता या कभी उसका दरवाज़ा खटखटाता, पर कोई भी दरवाज़ा ना खोलता। चलते चलते वह एक बड़ी हवेली के पास पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया और बोला, इस बूढ़े व्यक्ति की कोई सहायता करो, बहुत भूख लगी है और ठंड भी काफ़ी लग रही है। तभी दरवाज़ा खुला और उस दरवाजे से बहुत सुंदर स्त्री बाहर आई। और औरत सुंदर तो बहुत थी, पर थी भी बहुत लालची। तभी वह बोलती है कि क्या हुआ, इतनी रात को क्यों परेशान कर रहे हो। तभी बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? और ठंड भी बहुत है, क्या कुछ पहनने को मिल सकता है? तभी वह औरत गुस्से में बोली, हमारे घर में इतनी ही रोटी है कि हमें पूरी पड़े, तुम्हें देने को हमारे पास कुछ नहीं है। यह कहकर वह घर के अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत दुखी हुआ और ठंड में ठिठुरता हुआ आगे बढ़ने लगा और एक झोपड़ी के पास पहुंचा और बोला, कोई गरीब की मदद करो, मुझे भूख भी लग रही है और ठंड भी काफ़ी लग रही है। तभी एक गरीब औरत बाहर निकली और बोली, बाबा बाहर बहुत ठंड है, आप मेरी झोपड़ी में आ जाइए और चूल्हे के पास बैठकर थोड़ा सेक लीजिए। फिर वह बूढ़ा झोपड़ी के अंदर चला गया और उसने देखा कि चूल्हे के पास उसके 3 बच्चे बैठे हुए थे। वह औरत अपने बच्चे से बोली, बच्चों बाबा को थोड़ी जगह दो ताकि बाबा भी अपना हाथ पैर सेक सके। बच्चे तुरंत वहाँ से हट गए और बूढ़े बाबा ने चूल्हे से अपना शरीर गर्म किया और बोला, बेटी मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ, मैंने एक अन्न का दाना भी नहीं खाया है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? तभी वह गरीब औरत बोली, बाबा मेरे पास तो एक ही रोटी है, आप ही खा लीजिए। बाबा बाबा 2-3 दिन से भूखे थे, इसीलिए उन्होंने तुरंत रोटी खा ली और बोली, बेटी मैं ये दिन हमेशा याद रखूँगा। तभी वह औरत बोलती है, बाबा आप भगवान से प्रार्थना करना कि कल सुबह मुझे कुछ काम मिल जाए जिससे मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। ठीक है बेटी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो भी कार्य तू सुबह शुरू करे वह रात तक चलता रहे। यह बोलकर वहाँ से बाबा चले गए। उस औरत के बच्चे ने भी खाना नहीं खाया था क्योंकि उनके घर एक ही रोटी थी जो उसने बूढ़े बाबा को खिला दी। बच्चे और माँ पानी पीकर ही सो गए। दूसरे दिन वह औरत सुबह अपने बच्चे से बोली, बच्चों मेरे पास 2 गज कपड़े पड़े हुए हैं, तुम उसे लेकर आओ, उसे बेचकर मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। फिर वह बच्चे कपड़े लेकर आए। फिर वह औरत उस कपड़े को नापने लगी। फिर क्या, वह जितनी बार कपड़े को नापती कपड़ा उतना बढ़ते जाता। औरत हैरान हो गई कि उसका कपड़ा तो सिर्फ 2 गज था, पर अब यह बढ़ते ही जा रहा है। यह इतना कैसे बढ़ रहा है? वह कपड़ा जितनी बार नापती वह दुगना तिगना चौगुना बढ़ता जा रहा था। नापते नापते दोपहर हो गई, लेकिन कपड़ा नपने का नाम ही नहीं ले रहा था। औरत परेशान हो गई कि यह क्या हो रहा है कि कपड़ा नपने का नाम ही नहीं ले रहा है। वह कपड़ा फिर से नापने लगी। नापते नापते अब शाम भी हो गई। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि कपड़ा जादुई है और वह बढ़ता ही जा रहा है। सभी कोई उसके घर उस कपड़े को देखने आए और बोले, तू यह कपड़ा कहाँ से लाई? तभी वह औरत बोलती है, मैं कहीं से नहीं लाई, यह कपड़ा तो मेरे पास रखा हुआ था। कपड़ा तो मेरे पास 2 गज था, पर मैं सुबह से नाप रही हूँ तो यह कपड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ना जाने क्या जादू हो रहा है। पूरा गांव देखकर हैरान था। यह बात किसी से छुपी नहीं और धीरे धीरे यह बात उस महल वाली औरत के कानों में भी पड़ गई। फिर वह सोचने लगी, क्या वह बाबा जादूगर था?
काश मैं कल रात उस बूढ़े बाबा को अपने घर बैठा लेती और खाना खिला देती, तो आज मैं भी इस गांव की सबसे धनवान औरत होती। इस बार जब वह बाबा आएंगे तो मैं उनकी खूब खातिरदारी करूंगी। अब तो वह औरत हर वक्त अपने घर की खिड़की दरवाजे खुले रखती। वह भी उस बूढ़े व्यक्ति को खाना खिलाना चाहती थी, पर उसके मन में पूरा लालच भरा हुआ था। उसके घर के पास से कोई भी गुजरता तो वह देखने चली जाती कि कहीं वह बूढ़ा बाबा तो नहीं है। एक शाम वह बूढ़ा बाबा आ ही गए और बोले, इस गरीब की कोई मदद करो, मुझे बहुत भूख लग रही है और ठंड भी लग रही है। वह औरत जल्दी से बाहर आई क्योंकि वह इसी मौके की तलाश में थी और बोली, बाबा घर के अंदर आइए और बैठिए। पहले आप चाय पी लीजिए और अपनी ठंड को दूर कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाऊंगी, भले मैं और मेरे बच्चे भूखे ही क्यों ना रह जाए। फिर उसने बाबा को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाए और बाबा भी खुश हो गए और बोले, मैं इस घर को हमेशा याद रखूंगा। तभी वह औरत उत्सुकता के साथ बोली, बाबा और भी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ हाँ, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि कल सुबह तू जो भी कार्य करे वह रात तक चलते रहे। यह कहकर बाबा वहाँ से चले गए। वह औरत बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि कल सुबह उठते ही मैं अपने नोटों को गिनना शुरू करूँगी। पर मैं उन नोटों को कहाँ रखूँगी? इसके लिए मुझे आज रात ही इंतज़ाम करना पड़ेगा। मैं आज रात ही कुछ थैले सीलकर तैयार कर लेती हूँ ताकि उन थैलों में मैं पैसे आराम से डाल सकूँ। उसने एक कपड़ा लिया और कैंची से कपड़े को काटने लगी और थैले बनाना शुरू कर दिया। थैले बनाते बनाते कब सुबह हो गई उसे पता ही ना चला। अब वह जैसे ही कैंची रोकने लगी, पर कैंची रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह बेचारी अब अपने घर के हर एक कपड़े काट रही थी, पर कैंची ना रुकती और ना उस औरत को रुकने देती। वह बहुत परेशान हो गई कि घर के सारे कपड़े कट गए, चादर कट गई, तकिए कट गए, सब कुछ कट चुके हैं। वह कैंची को बोलती रही, अब तो रुक जा, अब तो रुक जा, पर वह कैसे रुकेगी? पर वह कैंची रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में उसका पति भी आ गया और उसने उसके भी कपड़े काटना शुरू कर दिया। वह चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरी कपड़े क्यों काट रही हो? तभी वह बोलती है, यह कैंची रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। यह कैंची खुद ही सारे कपड़े मुझसे कटवा रही है। वह आदमी चिल्लाता रहा, पर उसकी पत्नी ने उसके सारे कपड़े काट डाले। ऐसे करते करते रात हो गई। अब रात के बाद वह कैंची रुक गई, पर तब तक औरत के घर के हर एक कपड़े कट चुके थे। वह औरत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, आज मैं अगर लालच नहीं करती तो मेरी यह दशा नहीं होती। ज़्यादा पाने के चक्कर में मेरे पास जो भी था मैंने वह सब भी गंवा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।